इसने बंधु, जैसे भगवान श्री महावीर, इनके मुख से श्री गौतम गणधर स्वामी, इन्होंने जो कथा सुनी वही कथा परंपरा से हमारे आरती आचार्य कहते आए हैं। और यह कथा 1055 लगभग शताब्दी की है। उसी कथा का हम संक्षेप रूप में श्रवण करेंगे। आर्यखंड के कुंतल देश के तेर नगर में राजा नील और महानील रहते थे, अपना राज्य करते थे। वहीं एक सेठ वसुमित्र और उनकी सेठानी श्रीमती वसु, उनके घर एक गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। प्रतिदिन की भांति वह गोपाल गाय चराने जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला। जंगल में पहुंचकर उसकी दृष्टि तालाब में 1000 पत्तों वाला कमल, ऐसे सहस्त्रदल कमल पर नजर पड़ी। तो उस गोपाल नाम के ग्वाले ने उस कमल को तोड़ लिया। उस कमल को जैसे ही गोपाल नाम के ग्वाले ने तोड़ा, उसी समय एक नाग कन्या प्रकट हुई। और वह नाग कन्या उस गोपाल से कहती है, गोपाल गोपाल सुनो, आपने यह 1000 पत्तों वाला कमल का पुष्प तोड़ा है। अब आप इसका क्या करोगे? गोपाल शांत। सुनो गोपाल, आप इस सहस्त्रदल कमल को इस दुनिया में, इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है उन्हें भेंट कर देना। गोपाल ने कहा ठीक है देवी, धन्य हो। गोपाल उस कमल पुष्प को लेकर अपने घर सेठ वसुमित्र के पास गया और सेठ जी से बताया कि यह कमल मैं जंगल में गया था, वहां से तालाब से तोड़कर लाया और वहां पर एक नाग कन्या देवी प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा कि यह सहस्त्रदल कमल इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है उन्हें भेंट कर देना। तो सेठ जी
सर्वोत्कृष्ट इस दुनिया में कौन है, आप बताइए। भगवान। तो सेठ जी राजा नील के पास पहुंचे, महानील के पास पहुंचे और ये बात उन्होंने उनसे कही। तो राजा और सेठ, वसुमित्र और गोपाल, यह तीनों लोग सहस्त्रकूट जिनालय पहुंचे। सहस्त्रकूट जिनालय पहुंचकर वहां पर महामुनि, चारित्र के धनी श्री सुगुप्ति मुनिराज विराजमान थे। राजा ने श्री सुगुप्ति मुनिराज से पूछा, बताया कि यह सहस्त्रदल कमल गोपाल ग्वाले को प्राप्त हुआ है और इस दुनिया में, इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है उसे भेंट करने के लिए कहा है। तो हे प्रभु, गुरुदेव कृपा कर आप हमें बताइए कि इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट कौन है। तो श्री सुगुप्ति मुनिराज कहते हैं कि राजन, इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई है तो वे जिनेंद्र भगवान हैं। जिनेंद्र भगवान हैं। जैसे ही गोपाल ने सुना कि इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट जिनेंद्र भगवान हैं, गोपाल ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसी सहस्त्रकूट जिनालय में जिनेंद्र भगवान के ऊपर वह सहस्त्रदल कमल चढ़ा दिया और प्रणाम किया। धन्य है भगवान। अब आप कहोगे कि उस ग्वाला ने, उस गोपाल ने सहस्त्रदल कमल जिनेंद्र भगवान को भेंट कर दिया, जिनेंद्र भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा? उस नागमणि कन्या ने कहा कि ये सहस्त्रदल कमल इस दुनिया में जो सर्वोत्कृष्ट है उन्हें भेंट कर देना। अब उन्होंने भेंट कर दिया तो इसका फल क्या होगा? इसका फल एक सहस्त्रदल कमल जिनेंद्र भगवान के चरणों में भेंट करने पर, जिनेंद्र भगवान को चढ़ाने पर वह मंद बुद्धि दरिद्र व्यक्ति, शरीर से मलिन, गरीबी में अपना जीवन यापन करने वाला एक ग्वाला, उसने जिनेंद्र भगवान के चरणों में एक कमल का पुष्प चढ़ाया तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में कमल पुष्प चढ़ाने का फल उसे क्या मिला? तो उसे फल यह मिला उसकी सारी दरिद्री दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, वह राजा बन गया। राजा, और राजा को किस चीज की कमी होती है? कोई चीज की कमी, राजा राजा होता है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में एक कमल पुष्प चढ़ाने का फल
कि वह राजा बन गया, सारी दरिद्री दूर हो गई और करकंडू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। करकंडू नाम से, करकंडू नाम के महाराज बन गए। ये शास्त्रोक्त बात है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गणधर इंद्रपुत्री गौतम गणधर को सुनाया, वैसे ही अरति आचार्यों ने सुना, और भी आज अरति आचार्य और पुराने नए आचार्य और साधु संत वही कहेंगे जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा है। एक पुष्प जिनेंद्र भगवान के चरणों में चढ़ाने से सारी दरिद्री दूर हो जाती है। और आज आपने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब को कमल पर विराजमान किया है, तो उसका भी फल आपको शुभ शुभ ही मिलेगा। भगवान आपको भी सुखी संपन्न करेगा। एक पुष्प चढ़ाने का फल। इसीलिए हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। जो जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उसे वैसे ही फल मिलता है। और श्रावक का सबसे पहला कर्तव्य देव पूजा ही बताया है। इसीलिए प्रत्येक श्रावक को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठकर देव पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में यही बताया है कि जो श्रावक है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले देव पूजा, फिर काम दूजा। सबसे पहले देव पूजा, उसके बाद काम पूजा। और पूजा क्या है? पूजा आत्मशुद्धि का परिणाम है। हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़े, हमारे परिणामों में विशुद्धि आए, ये उसके लिए सरलतम आलंबन है। जिनेंद्र भगवान की पूजा से आप जो पूजा करते हैं, पूजा से परमात्मा का, जिनेंद्र भगवान का जरा भी भला होने वाला नहीं है। क्या बात करते हो महाराज? आप जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, परमात्मा की पूजा करने से परमात्मा का जरा भी भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो पहले ही धन्य धन्य, पहले ही उन्होंने अपने आत्मा का भला कर लिया है। और पूजा किसकी होती है? जिन्होंने अपनी आत्मा का भला कर लिया है। और जो अपनी आत्मा का भला करने में मुनिराज लगे हुए हैं, पूजा उनकी हुआ करती है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से जिनेंद्र भगवान का भला होने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा की पूजा करने वाले को जरूर लाभ होता है। जो परमात्मा की पूजा करता है उसे जरूर लाभ होता है। भगवान तो पहले कृत्य हो गए हैं, अब जो उनकी पूजा करेगा उन्हें लाभ अवश्य होगा। पूजा का फल भी किसे प्राप्त होता है, यह भी बात विशेष है कि पूजा का फल किसे प्राप्त होता है। तो जो आलस्य और प्रमाद को छोड़कर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा में तन्मय हो जाता है और
जो संसार की वासना को छोड़कर मन की कामना को त्याग करके निष्काम भाव से परमात्मा की पूजा करता है, उसे जिनेंद्र भगवान की पूजा का फल प्राप्त होता है। ऐसा ही पूजा करने वाला एक दिन धन्य हो जाता है। पूजा पूजक को पूज्यता प्रदान करने में कारण बनती है। अतः श्रावक होने के नाते हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। उस गोपाल ग्वाले ने कमल का पुष्प जिनेंद्र भगवान के ऊपर रख दिया तो उसने कोई भावना भाई क्या? बिल्कुल नहीं। निष्काम भाव से वह कमल जिनेंद्र भगवान के सामने चढ़ा दिया, जिनेंद्र भगवान के ऊपर रख दिया। उसका फल कि उसकी सारी दरिद्री दूर हो गई, ग्वाले से राजा बन गया। तो आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करोगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आएगा और आप स्वयं इसका अनुभव करते हैं कि जब से हमने जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना प्रारंभ की और हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज जी कि आपने बात मानी, जब से आप आपके जीवन में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप स्वयं जानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव आपके चिचोली नगर के लिए कोई साधारण मुनि नहीं, वे आपके लिए भगवान हैं, भगवान। ये साधु संत ही जन जन को पाप कर्मों से बचाते हैं और शुभ कर्मों में लगाते हैं। और शुभ कर्म सबसे पहले सुबह उठकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करना ही होता है। दिगंबर साधु को किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। वे तो चाहते हैं कि स्वयं का कल्याण हम कर रहे हैं तो पर का भी कल्याण हो, ऐसी पवित्र भावना रखते हुए धर्म का उपदेश करते हैं। तो आज आपने करकंडू महाराज की छोटी सी कथा सुनी कि ग्वाले से एक राजा बन गए। मैं तो भावना भाता हूं कि आप भी जिनेंद्र भगवान की पूजा पूरे जीवन भर करते रहे, अंतिम श्वास तक देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनाए रखे, तो एक दिन राजा तो क्या आप महाराजा बन जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की